बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, जो कि है केमिकल एनर्जेटिक्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलो से जरूर शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो केमिकल एनर्जेटिक्स वाला टॉपिक है, चैप्टर है, इसके अंदर हम देखेंगे किस तरह केमिकल रिएक्शंस के दौरान एनर्जी चेंजेस हमारे पास इवॉल्व होते हैं। ठीक है, क्या एनर्जी इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, एनर्जी चेंज करने से क्या रिएक्शन प्रोसीड करेगा या एनर्जी खारिज करेगा तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो ये सारा कुछ हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो पहला टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास इंथैल्पी चेंजेस। के इंथैल्पी के चेंजेस क्या होते हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि इंथैल्पी क्या होता है। बेसिकली अगर एक सादा लफ्जों में बात की जाए तो इंथैल्पी होती है हीट कंटेंट। किसी भी सिस्टम के पास जितनी भी हीट कंटेंट है, हीट एनर्जी है, वो उसका क्या कहलाती है, एंथैल्पी कहलाती है। या फिर अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करें तो द सम ऑफ ऑल पॉसिबल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जीज। किसी भी सिस्टम के पास दो तरह की मेजर दो तरह की एनर्जीज होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक। रोटेशनल भी होती है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है, लेकिन वो भी काइनेटिक एनर्जीज ही है। ठीक है, किसी भी सिस्टम की तमाम पॉसिबल एनर्जीज का सम वो कहलाता है उसका हीट कंटेंट। क्या कहलाता है, हीट कंटेंट। देखिए, अगर किसी चीज की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो हम कहेंगे वो हॉट है। क्या है, हॉट है, तो उसका हीट कंटेंट ज्यादा है। इसको हम कहते हैं हीट कंटेंट या फिर एंथैल्पी के तमाम तरह की एनर्जीज का सम वो कहलाता है सिस्टम की एंथैल्पी। इसको हम डिनोट करते हैं एच से। ठीक है, कैपिटल एच आपने लिखना है। ठीक है, ये तो होगी एंथैल्पी। अब आगे एंथैल्पी चेंजेस। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी एनर्जी खारिज होगी या एब्जॉर्ब होगी वो होगा एंथैल्पी का चेंज होना। ठीक है, इस एंथैल्पी चेंज इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इधर एब्जॉर्ब, या तो जज्ब करेगा कोई भी रिएक्शन या फिर इवॉल्व खारिज करेगा ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो इस एनर्जी चेंज का नाम क्या होता है, एंथैल्पी चेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, एंथैल्पी चेंज की आपको समझ आ गई कि जब हमारे पास एक रिएक्शन होता है, हमने ए और बी दो चीजें मिलाई, ठीक है, तो मे भी हमें उन्हें हीट करना पड़े, मे भी वो खुद से रिएक्ट करें और हीट खारिज हो। जैसे सोडियम और वाटर जब भी कांटेक्ट में आते हैं तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, उसमें ढेर सारी हीट क्या होती है, खारिज होती है। कार्बन और ऑक्सीजन जब भी मिलते हैं, मतलब हमारे पास कोयला जलता है, बेसिकली कंबस्टन एक रिएक्शन है, उसमें भी हीट क्या होती है, खारिज होती है। इसके बरक्स अगर किसी चीज को हम डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर के अंदर तो मे भी वो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, उसके अंदर हमें हीट देनी पड़े। ठीक है, एनर्जी देनी पड़े, हीट देनी पड़े, दोनों तरीके से। तो ये जो एनर्जी चेंजेस होंगे, जो यानी कि या एनर्जी इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, इन एनर्जी चेंजेस को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी चेंजेस। ठीक है, तो एंथैल्पी चेंजेस दो तरह के होते हैं, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। ठीक है, जो नेगेटिव वाला है, नेगेटिव का मतलब होता है कि एनर्जी का खारिज होना। नेगेटिव का क्या मतलब होता है, एनर्जी का खारिज होना। ठीक है, एक्सोथर्मिक, ये आपने एग्जिट से याद रखना है, एनर्जी का खारिज होना, एग्जिट। एंडो का मतलब एंटर होना, तो एनर्जी एंटर हो रही होगी तो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, डेल्टा एच पॉजिटिव हो। खैर, किसी भी रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंजेस होते हैं वो होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट का हीट कंटेंट क्या है, माइनस एंथैल्पी एच ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये किसी भी रिएक्शन का क्या होता है, टोटल एंथैल्पी चेंजेस होते हैं। अब खुद सोचें, अगर स्टूडेंट्स ये एच पी बड़ा है और ये वाला छोटा है, एच पी बड़ा है एच आर से, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव वाली रकम बड़ी हो और माइनस वाली रकम छोटी हो तो हमारे पास डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव। तो एंथैल्पी चेंजेस क्या होंगे, पॉजिटिव। यानी कि अगर प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा है रिएक्टेंट की एंथैल्पी की निस्बत, इसका मतलब उस रिएक्शन ने हीट अब्जॉर्ब की है, एनर्जी अब्जॉर्ब की है। इस तरह की रिएक्शन का क्या नाम है, एंडोथर्मिक। तो आप लिख सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस are those in which heat energy is absorbed। ठीक है, क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी बाय द रिएक्टेंट्स टू रिएक्ट। रिएक्ट करने के लिए वो एनर्जी क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, दूसरे इसके ऑपोजिट हो गए एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
अगर प्रोडक्ट की इंथैल्पी कम है, HP वाली रकम छोटी है और ये माइनस HR वाली रकम बड़ी है, HR वाली रकम बड़ी है, HP वाली रकम छोटी है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक इन रिएक्शंस में हीट क्या होगी, खारिज होगी। तो आप यहां पे लिख दें इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हीट एनर्जी इज इवॉल्व, खारिज होना, बाय द रिएक्टेंट्स, ठीक है, वाइल रिएक्टिंग, रिएक्ट करने के दौरान वो अपनी एनर्जी क्या करेंगे, खारिज करेंगे, टू फॉर्म प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनाने के दौरान, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के दौरान वहां से हीट क्या होगी, खारिज होगी। इस तरह के रिएक्शन कहलाते हैं हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इनकी डायग्राम है, इसको कहते हैं एंथैल्पी डायग्राम्स। इस तरफ है एंथैल्पी और इस तरफ है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन कितनी स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो अगर हमारे पास, अगर हम पहले बात करें, पहले क्योंकि मैंने एंडो लिखा तो मैं एंडो की बात करूंगा। ये रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी है HR, ठीक है। रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो इन्होंने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की, ये इंथैल्पी है, ये इसके सामने ऐसे H प्रोडक्ट की, ठीक है। तो प्रोडक्ट की ये क्या है, H प्रोडक्ट की, ये इंथैल्पी किसकी, रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट की इंथैल्पी रिएक्टेंट की इंथैल्पी से ज्यादा है, HP बड़ा है HR से, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। और जब HP बड़ा हो तो डेल्टा H क्या होता है, पॉजिटिव होता है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गई इंथैल्पी डायग्राम ऑफ एंडोथर्मिक, ये किसकी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन की, जनरल डायग्राम में, ठीक है। अब एक्सो की बनाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इस तरफ इंथैल्पी है और इस तरफ रिएक्शन का प्रोग्रेस है, ठीक है, ये प्रोग्रेस और इधर एंथैल्पी। अगर हमारे पास रिएक्टेंट की एंथैल्पी, ठीक है, कम है, ज्यादा है, यहां पे है, लेट्स सपोज ये एंथैल्पी है रिएक्टेंट की, रिएक्शन स्टार्ट हुआ और प्रोडक्ट की एंथैल्पी काफी कम है, ये देखें H प्रोडक्ट, HP हमारे पास छोटा है किससे, H रिएक्टेंट से। अब डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये वाला रिएक्शन कहलाएगा एक्सोथर्मिक, ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एंथैल्पी डायग्राम है एक्सोथर्मिक, जिसमें ऊपर ये रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये है प्रोडक्ट, यहां पे भी आप लिख दें ये वाली रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की एंथैल्पी यहां पे ज्यादा है, यहाँ रिएक्टेंट की निस्बत, तो ये एंडोथर्मिक, यहां पे प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है रिएक्टेंट की निस्बत, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये डायग्राम इतनी सिंपल नहीं होती, इससे पहले एनर्जी दरमियान में हाई होती है, एक्टिवेटेड स्टेट एक बनता है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, बाद में ये एनर्जी कम या ज्यादा हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब एक एक एग्जांपल इन दोनों की देख लेते हैं। हमारे पास मैंने एग्जांपल दी कि जो कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, कोयला और ऑक्सीजन का, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में 1 मोल जब कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है, 393.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी खारिज होती है, तो माइनस होगी, डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस का, ये क्या होगा, माइनस का 393 होगा, ठीक है। इसके बरक्स अगर अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करें, ठीक है, डिसोल्यूशन करें, तो NH4 पॉजिटिव और Cl माइनस ये एक्वस बन जाते हैं, ठीक है, एक्वस फॉर्म में। वाटर में इसको डिसॉल्व करें तो इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए आई थिंक 16 जूल किलो पर मोल, लेट मी चेक जी, ये 16.2 किलो जूल पर मोल ही एनर्जी यहाँ पे हमें डेल्टा H पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब एंटर हो रही एनर्जी, ठीक है, ये चीज आपने जहन में रखनी है। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन के साथ नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट खारिज हुई है। अगर उसके साथ प्लस लगा हुआ है तो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब हीट उसने एब्जॉर्ब
की है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास इंथैल्पी चेंजेस होते हैं। तो किस तरह के इंथैल्पी चेंजेस होते हैं? बेसिक दो ही, एक्सो एंड एंडो। एक्सो में हीट खारिज होती है, एंडो में हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप आप लोगों को छोटा सा टॉपिक समझ आया होगा। चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियोस को अपनी क्लास वालों से जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।